वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूदा शहबाज शरीफ साहब, देखिए इनका जो जिस वक्त इन्होंने ओथ लिया है ना, वो कोई टाइम कोई आइडियल नहीं था, जो कि ये बताता है कि इनके दौरे हुकूमत में भी पाकिस्तान को मुश्किलात बिल्कुल आती रहेंगी। लेकिन इनके जायचे में और इनके हाथों पर ना फ़िलहाल कोई नया सलामत नहीं है। तो जिसके बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद इस चीज़ के इम्कान को जाहिर किया जा सकता है शायद ये पहले प्राइम मिनिस्टर हों जो कि अपनी मुद्दत पूरी करें। अच्छा, इस बात के इम्कान है क्योंकि ये पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, ये तो बड़ी तारीखी बात हो जाए। हाँ जी, ये शायद पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म बन जाए। हालांकि जो जिस वक्त ओथ लिया गया वो बिल्कुल नहस घड़ी थी, जो कि ये बताती है कि मुश्किल सूरत हाल पाकिस्तान को बिल्कुल रहेगी। और जैसा कि साल 2026 में अगर किसी को नहीं ख़तरा है ना, तो शायद वो प्राइम मिनिस्टर ही है। अच्छा, बाकी सबको ही खतरा है। ओ ये ठीक है। 2025 में तो हम ये नहीं कह पाते थे। हाँ। 24 में भी सिचुएशन तो बड़ी अजीब थी। हाँ जी बिल्कुल। अब तो एक सूरत-ए-हाल इनके जो मुश्किल सूरत हाल थी हाँ। तकरीबन वो गुजर चुकी है। और क्योंकि ये साल भी सन का साल है, तो ओवरऑल अफरा तफरी तो आपको मुल्क में देख, क्योंकि हमने प्राइम मिनिस्टर के जायचे के साथ पाकिस्तान को भी जायचे, क्योंकि ये अगर इस के पूरे जायचे को साल के को पढ़ा जाए तो ये सन का साल है। तो इसमें साल के अंदर आतिशज़दगी हो सकती है कि मुमकिन है कि शायद दुनिया का कोई मुल्क एटम बम का तजर्बा कर ले या कोई ख़तरनाक मौलिक हथियार का तजर्बा कर ले। जंगें बदस्तूर ऐसे इसमें जारी रहेंगी और दुनिया को मुश्किलात का बिल्कुल, और पाकिस्तान को माशी तरक्की तो पाकिस्तान करेगा, यानी कि माली मामलात, तिजारती मामलात ये बड़े बेहतर रहेंगे, लेकिन इसके साथ जंगों वाले मामलात और दीगर मुश्किलात भी। किस्सा मुख्तसर तो आपने ये कहा कि अगर किसी को नहीं खतरा 2026 में तो वो प्राइम मिनिस्टर है। जी मरियम साहिबा, बिल्कुल जी ऐसा है कि कोई कंट्रोवर्सी। अच्छा, मैं ये 2025 से जब मैंने ये बात कही है ना, तो हमेशा जो है उनको ट्रबल हुई है। अच्छा। ये रिकॉर्ड में है, मेरी जितनी भी बातें हैं वो सब लोग जाके देख सकते हैं जो लोग मुझे फॉलो करते हैं। तो इनकी देखें, इनको बोलने से पहले 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम इनको आएगी सोशल साइट्स पे, जब भी इन्होंने कुछ बात करनी है तो ये जो है बड़ा सोच समझ के करे। बाकी अगर देखा जाए तो ट्रबल रहेगी, बट मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन 2026 में जैसे स्कॉर्पियन है वो डील कर लेंगी जितनी भी उनको अगर मतलब मसाइल आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल ट्रबल आएंगी। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ सकती हैं, कुछ नए चेहरे आपको नज़र आ सकते हैं, बट जो है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन लगती है मुझे। मरियम, वो कहीं नहीं जा रही, मरियम साहिबा की भी मुझे स्ट्रॉन्ग बिल्कुल पोजीशन लगती है। और देखिए सन का ईयर है, हम कहते हैं पूरे जो प्लैनेट्स हैं वो किसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सन के। तो यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जैसे आपने झूठ नहीं बोलना, आपने बेईमानी नहीं करनी, आपने जो है वो डबल नहीं, वो नहीं करती। वैसे ओवरऑल मैं ऑडियंस के लिए भी बता रही हूँ कि आम फहम लैंग्वेज में ज़रा लोगों को भी समझ आए कि सन का ईयर है, तो जो मेहनत करेगा, सब जो मेहनत करेगा वो सक्सेसफुल होगा। जो अर्ली मॉर्निंग उठेगा उसको सन एनर्जीज प्रोवाइड करेगा। ये तो सारी वही बातें जो डॉक्टर करता है। देखिए नहीं सर, हम देखिए प्लैनेट एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, किस बेस पे? नॉलेज की बेस से इलावा कोई बात कर दूं, मतलब चोरों डाकुओं मेरे डॉक्टर भी कहते सुबह जल्दी उठो, मेहनत करो, अमीर हो जाओगे, ये वो सारी बातें। आलिया साहिबा, आप भी कुछ कर रही हैं, मुस्कुरा भी रही हैं, कार्ड भी निकाल रही हैं, बताएं आपने क्या निकाला, क्या देखा? जिस तरह बिलावल भुट्टो जितना हाउस होल्ड नेम है, नेशनल भी इंटरनेशनल भी, तो ये सब लाइनें तो होती हैं उनके ऐसे हाथों में जितना हाउस होल्ड नेम बन जाए। लेकिन जहाँ ओहदा होता है, जहाँ कुर्सी होती है, जहाँ हम देखते हैं कि बंदे के सर पे ताज रखा जा रहा है, वो चीज़ उनके जायचे में, उनके कार्ड्स में कहीं मुझे दिखाई नहीं देती। आई डोंट सी हिम टू बी अ PM। अलबत्ता जो इनहेरिटेंस है ना, जो लेगेसी है, भुट्टो लेगेसी, वो इनहेरिट की है आसफा ने। मैं आज से ये बात नहीं कर रही, मैं ये बात मुद्दतों से कर रही हूँ, जब ये लॉन्च हुए थे सियासत में, कि ये वज़ीर आज़म के लिए इनको एनर्जी किसी और प्लैनेट की चाहिए, और वो प्लैनेट आसफा भुट्टो है। या तो आसफा PM बनेगी, अगर आसफा PM नहीं बन सकती हैं तो फिर जब वो इनके साथ आएंगी कोलैबोरेशन में, तो मे बी देन ये प्राइम मिनिस्टर बन सके ऑन हिज ओन। इनका प्लैनेट ऐसा नहीं है कि ये क्राउन पहन सके, ताज इनके सर पे रखा जा सके। और दूसरा ये
कि आसफा के बारे में आई एम श्योर कि आसफा उस लेगेसी को लेकर चलेंगी। दूसरी बात, इनकी शादी की है तो मैंने ये देखा कि इनकी शादी जो है उसमें कोई ऐसा प्लैनेट दाखिल हुआ है इनके जायचे में जिसकी ब्लड लाइन सेम है। एज बिलावल मे बी फैमिली में, मे बी सेम ब्लड लाइन में इनका कोई रिश्ता या शादी इस साल तय होती काफ़ी हद तक दिखाई देती है, जो इनके लिए लकी होगी क्योंकि इस ब्लड लाइन इनकी सेम दिखाई दे रही है। चलें, तो शादी के मामले पे तो आप तीनों एक पेज पे आ गए हैं। चलें, बाकी आपने जो कहा कि बड़ी पोजीशन या वज़ीर आज़म बनने वाली, वो तो ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई इनको कोई ओहदा मिलेगा या इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी, उस पर आपका इख्तलाफ है और आपको आसफा भुट्टो साहिबा की चांसेस नज़र आ रहे हैं। जी, ठीक है।